शांति। ओम शांति। शिव बाबा सत्य बाप, सत्य शिक्षक और सतगुरु बनकर हम बच्चों के लिए आते हैं। बाबा को सत्यम शिवम सुंदरम भी कहते हैं और इसीलिए कहते हैं ईश्वर सत्य है और सत्य ही शिव है। शिव बाबा हमें सत्य ज्ञान देते हैं और उस सत्य ज्ञान के आधार पर ही सतयुग की स्थापना होती है। तो जो हम सत्य शब्द कहते हैं उसके दो अर्थ हैं, एक तो सत्य और दूसरा अविनाशी बाबा कहता है। और इसीलिए जो आत्मा का सत्य ज्ञान मिला, परमात्मा का सत्य ज्ञान मिला, ड्रामा का सत्य ज्ञान मिला, वो सत्य भी है और अविनाशी भी हैं। तीनों ही अनादि अविनाशी हैं। इसके ऊपर एक राजा जनक की कहानी आती है कि एक बार राजा जनक ने एक सपना देखा। सपने में देखा कि पड़ोसी राजा ने उन पर आक्रमण किया है और आक्रमण में वो जीत गया। तो राजा जनक को बंदी बना लिया गया और उनके दरबार में पेश किया गया। तो उस राजा ने कहा कि राजा जनक, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, इसीलिए आप जो चाहेंगे वैसा ही व्यवहार आपके साथ किया जाएगा। अगर आप अपना राज्य वापस चाहते हैं तो आपको आपका राज्य भी वापस दे दिया जाएगा। तो राजा जनक ने कहा कि नहीं, मुझे अपना राज्य नहीं चाहिए, मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ, आप मुझे जंगल में छुड़वा दीजिए। तो उस राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इनको जंगल में छोड़ दिया जाए। तो जब वो जंगल में पहुँचे तो राजा जनक को महसूस हुआ कि मुझे भूख लगी है। तो उन्होंने सैनिकों को कहा कि आप एक वक्त के भोजन का मेरे लिए प्रबंध कर दें, फिर आप जा सकते हैं। तो सैनिकों ने उनके लिए भोजन लगाया। अब जैसे ही भोजन लगाया, वो तो जंगल था, चील उड़ रहे थे आसमान में। एक चील आई नीचे, उसने झपट्टा मारा और थाली की रोटी उठाकर उड़ गई। और इतने में उनकी नींद खुल गई और उन्होंने देखा कि कोई आक्रमण नहीं हुआ है, हाँ, कोई जंगल नहीं है, कोई चील नहीं है, मैं तो अपने बिस्तर पर सो रहा हूँ, ये तो एक स्वप्न था। लेकिन उनके मन में एक प्रश्न चलने लगा। तो जब वो सुबह राज दरबार में पहुँचे तो उनके गुरु थे अष्टावक्र। तो उन्होंने अपने गुरु से ये सवाल पूछा कि मैंने रात को ये सपना देखा, तो क्या मेरा ये स्वप्न सत्य है या मेरा ये वर्तमान सत्य है? तो गुरु ने जवाब दिया कि राजन, ना तो आपका ये स्वप्न सत्य है और ना ही आपका ये वर्तमान सत्य है, लेकिन जिसने इन दोनों स्थितियों का अनुभव किया वो सत्य है। किसने किया? किसने किया? आत्मा ने। क्योंकि आत्मा सदा ही है, आत्मा हर स्थिति में, हर काल में है और इसीलिए आत्मा सत्य है। तो ये सत्य ज्ञान परमात्मा ने हमें दिया, जिससे ही सतयुग इस धरा पर आता है और उस पर राज्य करने वाले भी सत्य नारायण हैं। श्री नारायण सत्य नारायण कहलाते हैं और उनकी कथा सत्य नारायण की कथा की जाती है। लेकिन अभी हम बाबा के बच्चे सच्ची सच्ची सत्य नारायण की कथा सुन रहे हैं और हम भी नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ
कर रहे हैं। वो कथा ही हमें नर से नारायण बनाने वाली है और नारी से श्री लक्ष्मी बनाने वाली है। तो सच्चे बाबा को सच्चाई और सफाई पसंद है, क्योंकि शिव बाबा सत्य है, तो फिर बाबा को भी सच्चे दिल वाले, सरल स्वभाव वाले भोलानाथ बाबा को भोले बच्चे पसंद हैं। वो नहीं जो अंदर एक बाहर दूसरा, या थोड़ा सा छल कपट, थोड़ा हेरा फेरी, थोड़ा बेईमानी, जो आज के कलयुग के संस्कार हैं। कलयुग के लिए कहते ही हैं झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। यानी कलयुग में तो मानते ही हैं कि बिना झूठ के तो जीवन चल ही नहीं सकता है, बिना झूठ के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, झूठ का तो सहारा लेना ही पड़ता है। तो अब हमारी ये सोच तो नहीं रही है, ब्राह्मणों की ये मान्यता कि बिना झूठ के जीवन नहीं चल सकता। लेकिन फिर भी कहाँ थोड़ा बहुत हमारी सच्चाई सफाई में कमी हो जाती है, जिसको बाबा कहता है वृत्ति में किसी के प्रति एक बात होती है लेकिन बोल में दूसरी हो जाती है। माना वृत्ति हमारी उस आत्मा के प्रति साफ नहीं होती, शुद्ध नहीं होती है, लेकिन व्यवहार में हम दिखाते कुछ और हैं। तो जिसको दिखावा करना भी कई बार कहते हैं कि सच में हम हैं कुछ और, लेकिन दिखाते हम कुछ और हैं। ये कई बातों में हो सकता है, केवल व्यवहार की बात नहीं, दुनिया में वैसे भी हाँ कई लोग हो सकता है इतने धनी नहीं होंगे, इतने अच्छे परिवार से नहीं होंगे, लेकिन जब वो दूसरों से बात करेंगे तो दिखावा ऐसे करेंगे जैसे कि वो बहुत अच्छे परिवार से आ रहे हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? झूठ। हाँ, जो हम हैं नहीं वो हम दूसरों को दिखाना चाह रहे हैं, इसको प्रिटेंड करना कहते हैं। तो बाबा से कुछ भी छुपा हुआ नहीं होता है। फिर दूसरा हम झूठ का सहारा लेते हैं अपने को बचाने के लिए। कई बार हमसे कोई गलती हो जाती है या हमारी कोई कमी कमज़ोरी है जो हम जानते हैं। सभी कमी कमज़ोरियाँ दूसरों को तो पता नहीं चलती हैं, लेकिन हर इंसान अपने आप को तो जानता है कि मेरी ये कमी कमज़ोरी है, कहाँ ना कहाँ हम इसमें चूक जाते हैं, लेकिन सच नहीं बताते। अपना नाम बचाने के लिए कहीं मेरी कमज़ोरी सबके सामने आ गई तो मेरा नाम खराब ना हो जाए, कहीं हम बुरे ना बन जाएं, तो हम क्या करते हैं? माना ब्राह्मण भी इसका प्रयोग करते हैं। ऐसे नहीं है कि ब्राह्मण बनने के बाद हम एकदम सच्चे हो जाते हैं, और कहीं कहीं ये चतुराई ब्राह्मणों में थोड़ी ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि ज्ञानी बन जाते हैं ना, तो ज्ञानी होने के बाद बातों की हेरा फेरी करना, थोड़ा चतुराई से झूठ को सच बनाना और सच को झूठ बना देना, ये ज़्यादा समझदारी आ जाती है। तो हम जब निमित्त बने हुए, हाँ पहले तो बाबा कहता है मेरे से सच्चे रहो, तो बाबा से सच्चे रहना तो कई बार हमें मुश्किल नहीं लगता है। उसके लिए बाबा कहते हैं मुझे चार्ट दो, रोज़ रात को सोने से पहले बाबा को हमें चार्ट देना है। तो जो भी सारा दिन में श्रीमत के विरुद्ध कोई कर्म हो गया, हो भी जाता है, हम करना तो नहीं चाहते, लेकिन कई बार जाने अनजाने भी हमसे ऐसे कर्म हो जाते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, हम बोलना तो नहीं चाहते लेकिन मेरे मुख से ऐसा निकल गया। मानो जो भी हुआ बाबा को मैंने सच्चा चार्ट दिया, तो बाबा कहता है आधा वहीं ख़त्म हो जाता है। बाबा के सामने सच्चाई सफाई से दिया, तो नहीं दिया तो पूरा ही रहेगा। ये विधि बाबा ने बनाई है। ऐसा नहीं है कि बाबा को तो मालूम ही है ना, बाबा को सुनाने की क्या ज़रूरत है। तो बाबा ने कहा भले बाबा को मालूम है, लेकिन विधि है
तो विधि से सिद्धि होती है, तो उस विधि का हमने प्रयोग किया तो हमारा आधा माफ होगा, और उस आधे के लिए भी हमें आगे के लिए शक्ति मिल जाएगी, ताकि हम फिर से वो भूल ना करें, या उस भूल को, उस कमी को दूर करने की शक्ति हमें प्राप्त हो जाएगी। और दूसरा, कई बार लोग ऐसे बोलते हैं कि सच बोलते हैं तो मुश्किल में पड़ जाते हैं, झूठ बोलने से तो साफ बच जाते हैं। तो भले ही सत्य का सहारा हम लेते हैं तो सत्य बोलने वालों को कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए कहा सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। आज तक ये यज्ञ का आधार क्या है? सत्यता है। और इसीलिए कितनी बार ओम मणि से लेकर आज तक कितने ही विघ्नों के तूफान आते रहे, लेकिन बाबा का कार्य सदा ही विजय की ओर, सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है। तो हमारे जीवन में भी, इवन इतिहास में भी हम ऐसे अनेक मिसाल देखते हैं कि देखने में थोड़ी मुश्किल लगती है शुरुआत में, लेकिन विजय सदा काल की होती है। जो झूठ है वो अल्पकाल की विजय आपको दिला देता है, अल्पकाल के लिए हमारा नाम मान शान बच भी जाता है, लेकिन हम सदा काल की प्राप्ति से वंचित हो जाते हैं और बाबा के दिल से भी उतर जाते हैं। यानी बाबा हमसे राजी तो नहीं होगा। जो हम बाबा के दिल तख्त नशीन हैं, वो दिल तख्त से भी हम नीचे आ जाते हैं। लेकिन बाबा कहता है सच की जो प्राप्ति है वो जन्म जन्मांतर के लिए हमें विजयी बना देती है। तो राजा हरिश्चंद्र की कहानी आपने सुनी है, उसे सत्यवादी हरिश्चंद्र कहते हैं। और जब उनको कहा गया, विश्वामित्र उनके दरबार में आए और उन्होंने कहा कि राजन, आपने मेरे से वादा किया था कि मैं आपसे जो मांगूंगा आप मुझे देंगे, तो आप इसी वक्त अपना सारा राजपाट मुझे दान कर दो और इस राज्य से चले जाओ, अपने परिवार सहित इस राज्य से आप चले जाओ। तो हरिश्चंद्र ने एक पल भी नहीं सोचा और अपना राज्य दिया और निकल गए। कुछ नहीं था, एक वस्तु, एक पैसा भी लेकर वो अपने साथ नहीं गए। दूसरे राज्य में गए, उनको कोई पहचानता नहीं था, तो उनको नौकरी करनी पड़ी। और एक बार नौकरी की, वो भी उसकी जो शमशान घाट में मुर्दों को जलाते हैं, चंडाल की नौकरी। और पत्नी को भी खर्चा चलाने के लिए किसी के घर में काम करना पड़ा। उनका एक बेटा था, उस बेटे की पालना भी करनी थी। और दुर्भाग्य से सांप ने बेटे को काट लिया और बेटे की मृत्यु हो गई। अब उसको जलाने के लिए भी उसके पास पैसा नहीं था। वो लेकर आई शमशान घाट में, तो पति वहाँ नौकरी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बिना पैसा लिए उसका दाह संस्कार करने के लिए इनकार कर दिया, क्योंकि ईमानदार थे। तो जिसके यहाँ मैं काम कर रहा हूँ, जिसकी मैं नौकरी कर रहा हूँ, जैसा नियम कायदा है उस अनुसार ही, चाहे मेरी पत्नी मेरा बेटा ही क्यों नहीं है, लेकिन हम उस नियम को नहीं तोड़ेंगे। तो नहीं तोड़ा, तो उन्होंने बिना पैसा लिए संस्कार करने से मना कर दिया। तो आखिर उसको अपनी आधी साड़ी फाड़ के देने का उसने निश्चय किया। और जैसे ही उसने वो फाड़ना शुरू किया, भगवान प्रकट हो गए और कहा, हम तो आपकी परीक्षा ले रहे थे, ये आपके सत्य की परीक्षा थी। और फिर उनको उनका खोया हुआ राज्य फिर से वापस मिल गया। तो ये भी हमारी कई बार परीक्षा होती है, जैसे हमारे निश्चय की परीक्षा भी कई बार होती है। बाबा हमारी वो परीक्षा लेते हैं, और यदि हम उसमें पास हो जाते हैं तो सदा काल के विजय के अधिकारी बन जाते हैं। सत्य के लिए कहा कि जो
सत्य का आधार लेते हैं वो सदा ही हर्षित रहते हैं। सच तो बिठो नच, उनके चेहरे पर और उनका मन सदा हर्षित रहेगा, चेहरा सदा मुस्कुराता रहेगा कि और सत्यता वाला सदा ही निर्भय होता है, कभी भी उसमें भय नहीं होता, क्योंकि उसको मालूम है कि वो सत्य कह रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हम सत्य बोलते हैं तो थोड़ा सा जोश में आ जाते हैं। मेरी बात, सच्ची बात कोई नहीं मान रहा तो हम जोश में आ जाते हैं कि ये झूठ बोल रहा है ना, मैं सच बोल रहा हूँ। तो अगर किसी ने झूठ बोला और हम उसको सिद्ध करने के लिए सच का क्रोध कर रहे हैं या उसको सिद्ध कर रहे हैं, तो बाबा कहता है कि झूठ बोलने वाला तो गलत हुआ, लेकिन जो क्रोध करने वाला है वो सही है, तो वो भी गलत हो गया, तो दोनों ही फेल हो गए। फिर कई बार बाबा कहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम क्रोध नहीं करते, लेकिन हमारी आवाज़ ही ऐसी है, मतलब हमारी आवाज़ ही इतनी ज़ोर की है कि लोगों को लगता है हम गुस्सा कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ये जो माइक है ये आपकी रचना है, इसको आप कंट्रोल कर सकते हो, इसकी आवाज़ को आप कम ज़्यादा कर सकते हो, तो क्या मुख के माइक की आवाज़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते? वो भी तो मेरे कंट्रोल में है, हम चाहे तो धीरे बोले, हम चाहे तो जोर से बोले। तो संस्कृत में दोहा आता है, सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात, ना बुर्यात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलो लेकिन प्रिय सत्य बोलो, कड़वा सत्य नहीं। अगर वो सत्य कड़वा है तो वो सत्य सत्य नहीं कहलाता। तो सत्यता की सभ्यता वाले बनना है, इसको बाबा कहता है ये रियलिटी की रॉयल्टी है, सत्यता की रॉयल्टी है कि जो सत्यता वाला होगा वो सभ्यता वाला भी होगा, उसको सभ्यता से ही हम सबके सामने पेश करेंगे। तो ऐसे और भी मिसाल, जैसे महात्मा गांधी ने अपने जीवन में प्रतिज्ञा की कि मुझे चाहे आज़ादी की लड़ाई में कितने ही कष्ट उठाने पड़े, लेकिन मैं कभी झूठ का सहारा नहीं लूँगा। और उन्होंने अपनी जो पुस्तक लिखी है उसका नाम भी है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो कभी भी उन्होंने झूठ नहीं बोला। एक बार के इंसिडेंट्स बताते हैं, ऐसे तो बहुत इंसिडेंट्स हैं कि जनता उनको देश की सेवा के लिए धन दान करती थी, पैसा आता था उसका, तो वो उसका पूरा हिसाब रखते थे, एक पैसा भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए। तो एक बार जो मुंशी था वो जब हिसाब लगा रहा था तो 2 पैसे की कमी पड़ रही थी उसमें। उस ज़माने में 1 पैसा 2 पैसा चलता था। तो उसने 3-4 बार हिसाब किया, लेकिन फिर भी 1-2 पैसे की कमी आ रही है। तो उसने गांधी जी को कहा कि ये हिसाब मैंने इतना चेक किया है, लेकिन 2 पैसा मिल नहीं रहा, उसकी कमी पड़ती है। तो गांधी जी ने कहा कि नहीं, ये 2 पैसे का हिसाब भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, इसको ठीक से चेक करो और पूरा हिसाब मिलाओ। उसने फिर ट्राई किया, फिर भी नहीं मिला। तो उसने गांधी जी को बोला कि बापू 2 पैसे की तो बात है, 2 पैसे में क्या होता है, छोड़ देते हैं। तो गांधी जी ने कहा कि ये 2 पैसे की बात नहीं, ये जनता के विश्वास की बात है। वो जनता इतने विश्वास से हमें पैसा देती है, हम उनकी 1 पाई भी इधर से उधर नहीं कर सकते। तो इतने वो अपने मूल्यों में दृढ़ थे, और आखिर वो सत्यता की विजय हुई और भारत को आज़ादी मिली। और हम बड़ी दादी के साथ रहे हैं, हमें पता है कि दादी जी बहुत गर्व के साथ जब भी सम्मेलन होते थे
तो कहते थे कि जिंदगी में आज तक मैंने किसी भी कारण से झूठ नहीं बोला है। हाँ, इतना बड़ा यज्ञ संभाला दादी ने। बहुत मौके ऐसे आए होंगे जो अपने को बचाने के लिए झूठ बोल दो और बच जाओ, है ना। लेकिन फिर भी दादी ने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया है, क्योंकि हम सच्चे बाबा के सच्चे बच्चे हैं, और जो बाबा के विजयी बच्चे हैं उन्हें कभी भी झूठ का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं। पर कई बार ऐसा होता है कि बाबा युक्ति की बात करते हैं। जैसे मानो कोई माता ज्ञान में आती है लेकिन उनके पति ज्ञान में नहीं आते। वैसे कहते हैं झूठ बोलना पाप है, कहते हैं, और सत्य बोलना फिर पुण्य हो गया। तो यहाँ कई बार झूठ बोलना पुण्य हो सकता है, हो सकता है। समय, स्थान, व्यक्ति, परिस्थिति के अनुसार कर्म की परिभाषा थोड़ी बदलती है। जैसे बाबा कर्मों की गुह्य गति समझाते हैं, तो जिसमें हम एक एग्जाम्पल देते हैं कि एक बार एक गाय जो है वो जल्लाद उसे काटने वाला था, लेकिन वो छूट के भागी। तो जिस गली से वो गुजरी वहाँ एक व्यक्ति खड़ा था, उसने देखा और बाद में देखा जल्लाद उसके पीछे पीछे आ रहा है। तो उसने पूछा उसको कि तुमने देखा गाय को यहाँ से जाते हुए, गाय भागी है? तो उसने देखा तो था, पर वो समझ गया कि अगर मैंने सच बताया तो वो गाय काटी जाएगी। तो उसने कहा मुझे नहीं मालूम, हालांकि उसे मालूम था। तो अब इसे झूठ कहेंगे या तो ये झूठ जो उसने बोला, ये झूठ पाप नहीं। तो ऐसे ही जब ज्ञान में आते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि अगर आप मधुबन आना चाहते हैं, पति ज्ञान में नहीं चलते, तो आपको छुट्टी नहीं देंगे वो, और आप कहते हैं कि मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ, और माँ के घर जाने की बजाय कहाँ आ गए? मधुबन में आ गए। ऐसे बहुत लोग ऐसे युक्ति करते हैं। तो फिर हम इसको झूठ वाली श्रेणी में नहीं लाएंगे, क्योंकि ये अपनी स्व उन्नति के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए हमने वो युक्ति रची। तो ऐसे बाबा के कई बच्चे इस युक्ति से ज्ञान में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर परिवार वालों के सामने अगर हमने ये बात कह दी तो परिवार में अशांति हो जाएगी, परिवार में कलह हो जाएगा, तो वो भी असंतुष्ट ना हो और हम भी अपनी उन्नति करें। बाबा को हमने पहचाना है, वो हमें तीसरा नेत्र मिला है, तो शिव बाबा को भी हमें नहीं छोड़ना है, लेकिन परिवार को भी साथ लेकर के चलना है, वो अपने दायित्वों का निर्वाह भी करना है। तो इसको फिर बैलेंस करके हम चलते हैं। इसको बाबा कहता है युक्ति युक्त, योग युक्त, युक्ति युक्त होकर के चलना। तो उसमें अगर हम थोड़ा बहुत इस तरह का कुछ सहारा लेते हैं तो वो हमारा पाप नहीं है, क्योंकि समय, स्थिति, परिस्थिति के अनुसार हमने कल्याण के भाव से वो किया। अगर हम अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए झूठ बोलते हैं, अपने फायदे के लिए, मतलब गलत फायदे के लिए अगर हम झूठ बोलते हैं, जैसे लोग धन कमाने के लिए बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में कहते हैं बिना झूठ के तो हमें प्रॉफिट होगा ही नहीं। एक लॉयर है, वो कहेगा बिना झूठ के तो मेरा काम चलेगा ही नहीं। तो वो जो हम झूठ का सहारा ले रहे हैं उसमें, और उसमें गलत को सही, सही को गलत, माना जिसने सचमुच मर्डर किया है उसको झूठ बोल करके हमने बचा लिया सज़ा से, और जिसने नहीं किया है उसको सज़ा हो गई, तो निश्चित रूप से ये गलत हो जाएगा। या बिजनेस में भी अगर हम जितना हमारा रियल प्रॉफिट होना चाहिए उससे कहीं अधिक लालच में आकर के हम प्रॉफिट बना रहे हैं, आज की दुनिया में यही करते हैं लोग, इस तरह से ब्लैक मनी कमाते हैं, तो वो फिर गलत हो जाता है। अब बात आई कि सच्चे दिल पर साहब राजी। हाँ, शिव बाबा जो बाबा के सच्चे बच्चे हैं
उन पर राजी होते हैं। बाबा दाता, भाग्य विधाता और वरदाता है। तो तीनों रूपों से बाबा राजी है, उसकी निशानियां हैं, और उन निशानियों से हम समझ सकते हैं कि बाबा हम पर राजी हैं। दाता के रूप में बाबा राजी हैं, तो जो भी बाबा के दिए हुए खजाने हैं, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, ये सब खजानों से हम स्वयं को संपन्न अनुभव करेंगे। कोई भी ज्ञान, गुण, शक्ति के गुह्य राजों से हम वंचित नहीं होंगे। और अगर भाग्य विधाता राजी हैं हमारे ऊपर, तो सभी भाग्य की प्राप्ति का जो सितारा है, बाबा कहते हैं मस्तक पर चमकता हुआ दिखाई देगा। उनकी सूरत और सीरत पर संतुष्टता की झलक और फलक, जिसे रूहानियत कहते हैं, वो रूहानियत होगी। और कौन कौन से भाग्य हैं? तन, मन, 4 प्रकार के भाग्य माने गए ना। तन का भाग्य, मन का भाग्य, धन और जन। तन के भाग्यवान, जो तन का हिसाब किताब कभी आ जाता है, बीमारी के रूप में आ जाता है, किसी भी रूप में, तो वो कभी भी हिसाब किताब में भी प्राप्ति या उससे कहेंगे पुरुषार्थ से मतलब विघ्न नहीं अनुभव करेंगे। उनके पुरुषार्थ में तन की बीमारी के कारण कोई विघ्न आ रहा है, ऐसा नहीं। बीमारी भी चलती रहेगी, माना कर्म भोग जो है वो इस तरह से वो चुकतू करेंगे कि जो बाबा की श्रीमत का दिया हुआ पुरुषार्थ है, वो पुरुषार्थ भी उनका चलता रहेगा। वो आत्मा में इतनी शक्ति होगी। और दूसरी बात बाबा कहता है कि जो ऐसी आत्माएं हैं वो कर्म भोग चुकतू करते समय भी सेवा के निमित्त बनेंगी। उनकी जो बीमारी है वो भी सेवा के निमित्त बन जाएगी। और ऐसे हम दादियों को देखते हैं। गुलजार दादी, मुझे याद है जब 89 में दादी जी बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिट थे, और उस समय डॉक्टर अशोक मेहता उनका इलाज कर रहे थे। आप में से कई भाई बहनों ने डॉक्टर अशोक मेहता का नाम सुना भी होगा। तो दादी ठीक हुई तो दादी ने उनको निमंत्रण दिया मधुबन आने का, तो उन्होंने वो स्वीकार किया। और उसका कारण ये था कि वो ये देखते थे कि जो दादी हैं वो और पेशेंट से बिल्कुल अलग हैं। जब और पेशेंट से मैं मिलता हूँ तो वो कोई ना कोई अपना दर्द ही बताते रहते हैं, डॉक्टर ये तकलीफ़ हुई, ये दर्द हुआ ना, मतलब कोई ना कोई उनकी प्रॉब्लम ही रहती है। लेकिन जब दादी को मिलने के लिए जाते हैं तो दादी तो आगे से पूछती हैं, डॉक्टर आप कैसे हो? हाँ, तो उससे बड़ा आश्चर्य होता था कि इनको क्या कोई तकलीफ़ ही नहीं है कि वो मेरे को पूछती हैं कि आप कैसे हो, जबकि इतनी बड़ी तकलीफ़ थी दादी को। फिर जब वो डिस्चार्ज होकर के आए तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि वो मेडिटेशन की पावर है उनके अंदर, और ये मेडिटेशन क्या चीज़ है मुझे भी समझना चाहिए। और इसीलिए वो यहाँ माउंट आबू आए। और उस समय हमारे यहाँ हॉस्पिटल नहीं था, ग्लोबल हॉस्पिटल है आज इतना बड़ा, एक भी नहीं, उसकी 4-4, 5-5 ब्रांचेस हो गई कई स्थानों पर। तो जब वो यहाँ आए तो उनके सामने यहाँ पर कोई एक मरीज़ था, हार्ट पेशेंट, और उनको अटैक आया। और क्योंकि यहाँ कोई माउंट में ऐसी सुविधा नहीं थी, उनको पालनपुर ले जाना पड़ा, और पालनपुर ले जाते तक उनकी डेथ हो गई। तो फिर उन्होंने अपने बड़ों के सामने ये विचार रखा कि आपका इतना बड़ा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ इतने भाई बहनें आते हैं, तो यहाँ एक हॉस्पिटल होना चाहिए। और इस तरह से हॉस्पिटल का जो प्लान है वो उनके होते हुए ही बना, और उनको ही ऑफ़र किया गया कि अगर हॉस्पिटल बनेगा तो इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर आपको ही बनना है। और क्योंकि हमारे यहाँ इतना मेडिकल एक्सपर्ट्स लोग नहीं हैं, और वो तो बॉम्बे के डॉक्टर थे, और इस तरह से वो डॉक्टर अशोक मेहता जिन्होंने दादी जी का इलाज किया,
वो निमित्त बने। फिर ग्लोबल हॉस्पिटल बनवाने के उनकी ही बेटी थी जिन्होंने पूरा ग्लोबल हॉस्पिटल का नक्शा बनाया। उसी समय उसने आर्किटेक्ट का एग्ज़ाम पास किया था। और वो ना सिर्फ हॉस्पिटल बनवाने के निमित्त बने, लेकिन वो फिर बाबा के बच्चे भी बन गए। उनका पूरा परिवार ज्ञान में चलता है। तो देखिए कितनी बड़ी सेवा। और उसके बाद फिर कितने डॉक्टरों की सेवा, उसके निमित्त कितने डॉक्टर यहाँ डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस में आते रहते हैं। तो जो ये तन के भाग्यवान आत्माएं हैं, बाबा कहता है तन कभी भी उनके पुरुषार्थ के मार्ग में बाधा नहीं बनेगा। और उनकी विशेषता ये होगी कि वो कभी भी कर्म भोग में चिल्लाएंगे नहीं। जैसे किसी को दर्द होता है ना, तो क्या करते हैं, हाय हाय करते हैं, या किसी ना किसी तरह से ज़ोर से उस दर्द का वर्णन करना, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो विस्तार करना, उसके विस्तार में चले जाना। तो बाबा कहता है बीमारी कॉन्शियस हो जाते हैं, बहुत सोचते हैं बीमारी के बारे में, या जिसको भी मिलेंगे फिर अपनी बीमारी का वर्णन करेंगे। तो अगर बीमारी कॉन्शियस हो जाएंगे तो बीमारी बढ़ेगी, क्योंकि फिर बाबा से हमारा कनेक्शन टूट जाता है। तो बाबा की जो शक्ति, जो दुआएं हमें मिलनी चाहिए, दवा और दुआ की बात कहते हैं ना, दवा तो हम लेते ही हैं, लेकिन जब बाबा की दुआ साथ में होती है तो वो सूली से कांटा हो जाता है। बीमारी हमें फील नहीं होती, होगी, दर्द भी होगा, लेकिन फील नहीं होगा, क्योंकि बाबा कहते हैं आत्मा स्वस्थ है तो शरीर भी जल्दी स्वस्थ हो जाता है। जिसको कहा खुशी जैसी खुराक नहीं और चिंता जैसा मर्श नहीं, तो वो खुशी हमारे लिए खुराक बन जाती है और कर्म भोग को हम कर्म योग से सहज चुक्तू कर पाते हैं। अब ऐसा नहीं कि जो महारथी हैं उनके सामने कोई कर्म के हिसाब किताब नहीं आते, केवल साधारण आत्माओं के सामने ही आते हैं, बल्कि जो युद्ध में आगे होते हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं कि क्योंकि मैं सबसे आगे हूँ इसीलिए मुझे सबसे पहले इनका सामना करना पड़ता है ताकि मैं अनुभवी बनूं और बच्चों को बता सकूं। तो ऐसे ही हम देखते हैं आज हमारी सब दादियाँ या जो भी बड़े महारथी भाई बहनें हैं, सभी के सामने ये आता है, लेकिन कर्म भोग को वो कर्म योग से सहज समाप्त कर लेते हैं। दादी जान की हमारी आज 103 साल के हैं। कितनी बार ऐसा हुआ, दादी सुनाती हैं कि ऐसे वो बीमार हो गए कि समझ लिया कि दादी तो बस अब गई की गई। हाँ, लेकिन अब उनका योग बल इतना अच्छा, योग बल की वो जो शक्ति थी, कर्म योग की जो शक्ति थी, उससे उन्होंने अपने कर्म भोग को हमेशा जीत लिया। और आज सबसे अधिक उम्र की हमारी दादी और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका भी हैं। और आज भी दादी कहाँ से, हांगकांग से कल ही रात को दादी पहुँची हैं, हांगकांग की यात्रा करके आई हैं। तो कितना अभी भी सेवा में आते जाते भी रहते हैं। ऐसे नहीं कि शरीर उम्र वाला है तो कमज़ोर है, कहीं जाकर सेवा का पार्ट नहीं बजाते हैं। फिर मन का भाग्य, बाबा कहता है ऐसी आत्माएं सदा ही मन से हर्षित तो होंगे ही। जो कहा कि जो सच्चाई सफाई वाले हैं मन सदा प्रसन्न होगा, क्योंकि मन में किसी प्रकार का भय नहीं, अंदर में कुछ बात छिपाई नहीं है तो उसका कोई भय नहीं है, तो हर्षित तो है ही है। लेकिन इच्छा मात्रम अविद्या वाले भी होंगे, क्योंकि मन से सदा भरपूर संपन्न होंगे तो किसी भी व्यक्ति वस्तु से लगाव झुकाव नहीं होगा। और इसीलिए एक बाप दूसरा ना कोई, ये धारणा उनकी सहज होगी, तो मन मन मना भाव होगा। एक बाप दूसरा ना कोई माना, मन बाबा में ही लगा हुआ है, तो मन सदा बाबा की याद में सहज अनुभव करेगा। धन का भाग्य, राजी हैं बाबा तो धन का भाग्य ये प्राप्त होगा कि ज्ञान धन तो है ही, जो हमारा अविनाशी धन है,
लेकिन उसके साथ साथ स्थूल धन भी जितनी आवश्यकता है, खाना पीना रहना, जो भी हमारी आवश्यकताएं होती हैं जीवन की, वो सहज पूरी होंगी, बाबा कहते हैं। धन का भाग्य का मतलब ये नहीं, बाबा कहते हैं कि आप ब्राह्मण जीवन में कोई लखपति तो आज इतना नहीं माना जाता, करोड़पति अरबपति बन जाएंगे। बाबा ने कहा कि अगर मानो आप बनते हैं तो फिर माया आपको खींच के ले जाएगी, क्योंकि धन आने के साथ साथ कौन आता है? माया भी आती है। इसीलिए बाबा ब्राह्मण जीवन में आपको करोड़पति और अरबपति नहीं बनाने वाला है। नहीं तो करोड़पति अरबपति बाबा के ज्ञान में बहुत होते। कौन है सब? हम बाबा के गरीब निवास बच्चे हैं, ऐसा ही कहेंगे। तो लेकिन आवश्यकताएं सहज पूरी होंगी। और फिर सेवा के लिए हमें धन चाहिए। जब भी सेंटर पर सेवा के कार्यक्रम होते हैं, मधुबन में आना होता है, तो उसके लिए भी धन की आवश्यकता होती है। तो बाबा कहता है ऐसे समय पर भी भाग्य विधाता वो किसी ना किसी को निमित्त बना देगा। अगर सच्ची दिल है तो आप सेवा के लिए भी वो धन निकाल पाएंगे। नाम मान शान नहीं, नाम मान शान के पीछे गए तो फिर बाबा वो आवश्यकता पूरी नहीं करेगा, लेकिन अगर सच्ची दिल है तो। और मुझे याद है एक अनुभव, जब मैं पहली बार सेंटर पर रहने के लिए गई, और वो सेंटर बहुत छोटा था, उस सेंटर पर ज़्यादा स्टूडेंट भी नहीं थे, 3-4 भाई बहनें आते थे, और बस इतना ही कि बस आराम से एक बहन रहती थी वहाँ पे और एक मैं जस्ट वहाँ रहने के लिए गई। तो बस ठीक है, अपना चल जाए काम, इतना ही वो सेंटर से हो पाता था। और उसी समय जो सेंटर जिस जोन के कनेक्शन में था, वहाँ से सूचना मिली कि यहाँ यूथ रैली आने वाली है। तो सेंटर को जो है वो यूथ रैली के लिए प्रोग्राम करना है, और यूथ रैली में 7-8 भाई बहनें आने वाले हैं। वो रहेंगे भी सही, तो उनके रहने खाने का प्रबंध एक दिन पूरा रैली रहेगी। अब ये तो बड़ी बात हो गई, क्योंकि सेंटर तो छोटा सा था और ऐसा कुछ सुविधा नहीं थी। तो फिर उसने मेरे से बात की, ऐसा ऐसा समाचार है, तो अभी क्या किया जाए? तो हम बाबा को योग लगाते हैं, बाबा का कार्य है। तो हम बैठे उस दिन शाम को योग में, और फिर बाद में जब शाम की क्लास होती थी, क्लास के टाइम पर एक भाई आए। तो वो ऐसे ही संपर्क वाले भाई थे, और कुछ समय पहले वो सेंटर पर आए और उन्होंने थोड़ा कोर्स वगैरह किया। उसके बाद वो बिज़नेस के काम से कहीं बाहर जाते रहते थे, चले गए। फिर जब आए थे अभी शहर में, तो वो मिलने आए। तो उन्होंने बातों बातों में ऐसे ही कहा कि बहन जी, कोई मेरे सहयोग की ज़रूरत हो तो बताना, क्योंकि मैं ऐसे सोशल सर्विस करता रहता हूँ। तो उसी समय बहन ने कहा कि हाँ, सचमुच आप बिल्कुल सही टाइम पर आए हो, हमें आपका सहयोग चाहिए, क्योंकि यहाँ रैली आने वाली है, और वो रैली वालों के रहने खाने का प्रबंध, उसके प्रोग्राम की सारी तैयारी, वो सब अगर आप जिम्मेवारी लेते हैं तो आप ही कीजिए। तो उसने कहा ये तो मेरे लिए बहुत साधारण सी बात है, हम तो ऐसे काम करते ही रहते हैं। ठीक है, मैं आपका ये पूरा यूथ रैली का करवा के फिर जाऊंगा यहाँ से। देखिए हाँ, और मतलब हमको इतना आश्चर्य हुआ कि कैसे बस बाबा के ऊपर छोड़ा, और बाबा ने कैसे किसी आत्मा को निमित्त बना करके अपना कार्य खुद करवा लिया। तो अगर हमारी सच्ची दिल है तो ये सभी के अनुभव होते हैं। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं बता रही, ये तो एक अनुभव है, लेकिन ऐसे हमारी सेंटर पर जो भी बहनें सेवा करती हैं, आप भाई बहनें भी भले प्रवृत्ति में रहते हैं, लेकिन कोई बात सच्ची दिल से हमने बाबा को कही और वो हमारी आवश्यकता है, माना उसके पीछे अगर वो स्वार्थ नहीं है, गलत स्वार्थ नहीं है, तो ज़रूर बाबा उसे किसी ना किसी तरह से पूरा करता है। और बाबा कहता है न सिर्फ वो कार्य सफल होगा, लेकिन भंडारे और भंडारी भी भरपूर हो जाएंगे, और ही भरपूर हो जाएंगे, क्योंकि बाबा को हमने राजी किया है। और अगर बाबा राजी हैं तो उसकी भंडारी भी भरपूर रहती हैं और भंडारे भी भरपूर रहते हैं। फिर जन का भाग्य, हम सभी
ब्राह्मण परिवार के भी संबंध में आते हैं तो हमारे लौकिक संबंध भी हैं। तो लौकिक संबंध में और ब्राह्मण में जो आत्मा भाग्यवान है, जिस पर बाबा राजी हैं, बाबा कहते हैं उनको सभी का स्नेह और सहयोग प्राप्त होगा, यानी वो प्यारे होंगे, सभी के प्यारे होंगे। 95% आत्माएं, उनका स्नेह उनको मिलेगा। 5% से बाबा कहता है हिसाब किताब तो होता है। 5% हिसाब किताब माना कभी वो आपको स्नेह देंगे और कभी वो आपकी परीक्षा भी लेने के निमित्त बन जाएंगे। तो ऐसी आत्माओं से भी शुभ भावना, शुभ कामना से हिसाब किताब चुकतू करते रहना है। तो बाबा कहता है कि जब हम शुभ भावना, शुभ कामना देते हैं तो फिर ये हिसाब का जो किताब है वो धीरे धीरे बंद हो जाता है। ऐसा नहीं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया। कई बार हम प्रश्नों में आ जाते हैं जब संबंध संपर्क में आते हैं और कोई आत्मा के हमारे दिल पसंद संस्कार नहीं है, क्योंकि सबके वैरायटी संस्कार तो हैं ही, सब आत्माएं तो एक जैसी नहीं हैं। तो फिर हम सोचेंगे ये ऐसा क्यों करते हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ऐसे चलते हैं, ये ऐसे बोलते हैं। और जब हम इन प्रश्नों में जाते हैं तो बाबा कहता है वो प्रश्नों की फिर क्यों पर क्यों बनती जाती है। और एक बार प्रश्नों की क्यू में चले गए, उससे मन को निकालना इतना आसान नहीं है। इसको विशियस सर्कल कहते हैं, यानी हमारी बुद्धि पूरी तरह से फिर उसमें उलझ जाती है। बाबा से भी हमारा बुद्धि योग टूट जाता है। तो बाबा कहता है कि ये रचना हमने रची, मानो ये रचना रच ली तो फिर उसकी पालना भी करनी पड़ेगी। जैसे दुनिया में भी रचना होती है तो माँ बाप जिम्मेवारी समझते हैं ना कि इसकी पालना करना ही है हमें। तो बाबा कहता है रचना ही मत रचो, वो प्रश्नों में जाओ ही नहीं। प्रश्न चित्त नहीं होंगे तो प्रसन्न चित्त होंगे। समझ दे दी ना बाबा ने, वैरायटी ड्रामा है, वैरायटी संस्कार हैं, वैरायटी पार्ट हैं। हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है, ये उसका पार्ट है। तो जिन आत्माओं से हिसाब किताब है उनके पार्ट को समझकर शुभ भावना, शुभ कामना से उसको समाप्त करना। फिर न्यारा और प्यारापन भी बाबा ऐसा कहता है कि इतने प्यारे नहीं होंगे कि दूसरे उनमें फंस जाएं। हाँ, कई बार इतना प्यारा बनने की कोशिश करते हैं कि बुद्धि बाबा की तरफ जाने की बजाय उस आत्मा की तरफ चली जाती है। तो न्यारा और प्यारा, न्यारे होके प्यारा बनना। तो जो न्यारा होकर प्यारा बनते हैं वो फिर रूहानी स्नेह का अनुभव कराते हैं। उसको बाबा कहते हैं सच्चा स्नेह, निस्वार्थ स्नेह, जो बाबा की तरफ उस आत्मा को ले जाता है और उस आत्मा के भाग्य का निर्माण करता है। नहीं तो वो आत्मा बाबा से दूर हो जाती है और आत्मा के साथ उसका हिसाब किताब बनने लगता है। तो ये चारों प्रकार के भाग्य विधाता के राजी होने पर हम अनुभव करते हैं। और तीसरा है वरदाता। वरदाता अगर राजी है, बाबा कहता है वरदाता के रूप में तो शिव बाबा भोलानाथ है। बहुत जल्दी वो वरदान देते हैं अपने बच्चों को, लेकिन उसको राजी करने की एक विधि है। वरदाता बाबा कहता ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए उसको, सिर्फ एक का ही पाठ पढ़ो। एक का पाठ क्या? एक व्रता होना। एक व्रता, दूजा व्रता नहीं। तो समझ गए एक व्रता का अर्थ क्या है? एक व्रता माना सदा हर हाल में, हर चाल में एक बाबा ही मेरा संसार है। फिर बाबा कई बार कहते हैं कि बच्चे इसमें भी चतुराई करते हैं। सदा बाबा ही मेरा है, बाबा से ही हम दिल का हाल कहें, बाबा से ही हम समय पर सहयोग लें। उसकी बजाय क्या कहते हैं?
बाबा आप तो निराकार हो, आकार हो, लेकिन साकार में हम रहते हैं इस दुनिया में, तो साकार में तो थोड़ा सहारा चाहिए ना, कोई साथी, कोई दोस्त, हाँ कोई सखी जिससे हम दिल की बात कर लें, कोई तो चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या कहेंगे? नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो बाबा जल्दी राजी हो जाएगा, हाँ? और अगर चाहिए तो फिर बाबा को भी वो पसंद नहीं। हाँ, बाबा के लिए हम किसी दीदी से सुन रहे थे क्लास में कि ही इज़ वेरी जेलस लवर। हाँ, जैसे दुनिया में भी होता है ना, उनकी पत्नी अगर किसी दूसरे के साथ बात करेगी तो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। तो बाबा भी हमेशा एक बाप दूसरा ना कोई, मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं, ऐसे हमेशा बाबा हमें कहते हैं। तो उससे ही बाबा राजी होते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे मत समझो कि बाबा आकार है और निराकार है तो बाबा हमारा साथ नहीं दे सकता, वो तो सर्वशक्तिवान है। सिर्फ हमें उसके लिए हाजिर होना है। उसकी श्रीमत के लिए अगर हम जी हुजूर करते हैं तो बाबा भी सदा हमारे लिए हाजिरा हुजूर है। ऐसे कहते हैं ना कि आप कहो मेरे बाबा आ जाओ तो बाबा आ जाएगा। उसको आने में कितना समय लगता है, लेकिन क्योंकि बाबा से वो मदद अनुभव करने के लिए हमें भी आकारी और निराकारी स्थिति बनानी पड़ती है, वो कई बार हमें मुश्किल लगता है। बाबा तो ऐसे कहते हैं कि भक्तों को भी भगवान ने अनुभव कराया, जो भगवान के सत्य स्वरूप को जानते भी नहीं, सिर्फ निश्चय रखा कि भगवान सब कुछ करने वाला है। जिन्होंने ये निश्चय रखा उनके भी सब कार्य सिद्ध हुए। हाँ, हम नरसिंह मेहता का नाम सुनते हैं, कैसे भगवान ने उनकी हुंडी भरी। हाँ, या और भी जो भी भगत हुए, कैसे प्रहलाद की रक्षा की, या मीराबाई को जहर का प्याला दिया गया और वो अमृत बन गया। तो भक्तों की भी ऐसी कहानियां हैं। तो बाबा कहते हैं आप तो बाबा के बच्चे हो, तो क्यों नहीं, लेकिन सदा ही जीवन का आधार एक बाबा, दूसरा ना कोई। फिर कहेंगे हम तो परिवार में रहते हैं ना, प्रवृत्ति में रहते हैं, कैसे हो सकता है? हो सकता है, नहीं हो सकता। बाबा कहते हैं क्या समझना है प्रवृत्ति में रहते हुए? जो भी मेरे हैं, जिनको हम मेरा कहते हैं, मेरे पति हैं, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी माँ, मेरे बाप, हाँ मेरा फलाना, जो भी है मेरा, वो मेरा है नहीं। वो सब किसके हैं अब? वो सब बाबा के हैं, और बाबा ने इनकी सेवा के लिए मुझे रखा है। ये मेरे को कर्तव्य, ये सेवा बाबा ने दी है उस भाव से, यानी ट्रस्टी भाव। ये बाबा की अमानत है, मुझे अमानत में खयानत नहीं करनी है, तो उसका प्रभाव भी मेरे पर नहीं पड़ेगा। उनके साथ कुछ भी ऊपर नीचे हो रहा है बाबा जाने, बाबा जिम्मेवार है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने सदा समझा, पूरे यज्ञ में इतने भाई बहने थे, कितनी बातें ऊपर नीचे हुई, बाबा ने कहा बाबा का यज्ञ है, बाबा जिम्मेवार है, मैं भी बाबा का, ये भी बाबा के, बाबा जाने। और नैया हिली डुली, लेकिन क्या हुई? बेगरी पाट से पार हो गए, नहीं हो गए? तो कभी भी ऐसा भी होगा तो बाबा बैठा है, बाबा संभाल रहा है। तो ऐसे नहीं कि हम परिवार में रहते हैं तो बाबा ही कैसे आधार है, लेकिन वृत्ति और भाव का वैसे ही परिवर्तन करना जैसे बाबा ने हमें कहा। तो हम देख सकते हैं अपने आप को कि हमने कितना बाबा को राजी किया हुआ है, कितना हमारी सच्ची और साफ दिल है। और जितना सच्ची और साफ दिल है उतना ही हम बाबा के दिल तख्त नशीन, बाबा के बच्चे हैं और सर्व प्राप्तियों के अधिकारी हैं। ओम शांति।